हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधे खाना अपना कैसे बनाते हैं, किस टाइप से बनाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो let us begin. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6th में आपने पढ़ा था कि खाना जो है, फूड जो है वो हर लिविंग थिंग के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है ना। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. आपने ये भी पढ़ा था क्लास 6th में कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और ये सारे जो होते हैं ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यही सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसी चीज़ को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना खाने की ज़रूरत होती है, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन इंसान और जानवर ये दोनों अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स that it plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. लेकिन इंसान और जानवर अपना खाना जो है वो पौधों से लेते हैं। ठीक है, और पौधों को खाते हैं। इसीलिए इंसान और जानवर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिर्फ प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इन तीनों चीज़ को यूज़ करके वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और इन चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो उनकी सराउंडिंग्स यानी उनके आसपास अवेलेबल होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies. The nutrients enable living organisms to build their bodies, जो bodies to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी बिल्ड करने में मदद करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, ग्रो अप करते हैं उन्हें, और उनकी बॉडी के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें रिपेयर करने में मदद करते हैं और उन्हें एनर्जी भी देते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म फूड को जिस मोड में, जिस तरह से लेता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, और बॉडी उसे किस तरह से यूटिलाइज करती है यानी यूज करती है उसे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ये जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, आप भी इसे अंडरलाइन कर लें। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद ही, अपने आप, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट यानी अपना नरिशमेंट करना, न्यूट्रिशन करना, खुद ही खाना बनाना। ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इसलिए पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। और एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स रेडीमेड फूड लेते हैं पौधों से, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। या फिर हेट्रोट्रॉप्स को आप ये भी इस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं कि जो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं,
उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अच्छा, प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या खाना प्लांट के सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है या सारे पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स obtain द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और खाना बनाने के लिए प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है वो उन रॉ मटेरियल्स को अपने आसपास से कैसे लेते हैं। ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। और वो प्लांट के अंदर जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो उन सभी रॉ मटेरियल्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब यही वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स पौधे जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अभी मैंने कहा था आपसे कि प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं। तो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं उनकी लीव्स, ठीक है, यानी उनकी पत्तियाँ, उनके पत्तों में खाना बनता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, ठीक है। पौधों में खाना जो है वो उनकी पत्तियों में बनता है। देयरफॉर, इसलिए ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसलिए प्लांट्स को यानी पौधों को जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो सब लीव्स तक पहुंचने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। पत्तियों तक उनके पत्तों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल are absorbed by the roots and transported to the leaves। ज़मीन में जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो उन्हें रूट्स यानी पौधे की जड़ जो होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लीव्स तक, पूरे लीव्स क्या पूरे प्लांट में उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। हाँ तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स, मैं इसे बता देता हूँ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ब्रिक्स यानी ईंटों की बनी होती हैं। ठीक है। उसी तरह बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए क्योंकि वो सेल्स साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। और उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वन सेल्ड होते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, या फिर हम यूँ ये भी कह सकते हैं कि उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। ठीक है। द सेल इज एंक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। और वो सेल जो होता है एक जैसे ये हमारा सेल है और ये दूसरी, ये बाहर इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से कवर्ड होता है। ये बाहर वाली बाउंड्री जो होती है सेल की उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, ये रहा सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus। लेकिन कुछ ज़्यादातर सेल्स ऐसे होते हैं जिनका एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे ये हमारा सेल है ना, ये इसकी बाहर वाली बाउंड्री, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, जो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल मतलब सर्कल टाइप में ही होता है वो भी। स्फेरिकल मतलब सर्कल ही बोलते हैं उसे। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और वो जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस पर इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। ओके। सो हाँ, तो हम यहाँ पे थे लीव्स, है ना। तो रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके
लीव्स तक पहुंचा देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है ना, सूरज से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की लीव्स, पौधे की पत्तियां जो हैं, पौधे के पत्ते जो हैं, वो उनकी लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उन होल्स के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे की लीव्स, पत्तियां जो हैं, वो अपने अंदर ले लेती हैं। ठीक है। these pores are surrounded by guard cells. such pores are called stomata। और वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी जो है गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ठीक है। water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन करता है उन्हें? वेसल्स करती हैं। ठीक है ना। वेसल्स जो जो प्लांट के रूट से लेकर ऊपर लीव्स तक एक पाइप की तरह काम करती हैं वो वेसल्स। ठीक है। वो वाटर और मिनरल्स सप्लाई करती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ठीक है। ये एक लीव्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का एक कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। और इस चीज़ के बारे में डिटेल में आप ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में प्लांट्स में आप चैप्टर 11 में पढ़ोगे। ओके। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए बस इतने काफ़ी है ना। अब हम यहाँ से ये वाली क्लास हम कल करेंगे। ठीक है। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।